से ये कहना चाहेंगे, स्वाद और विवाद दोनों से अपने को दूर रखिए। अगर कोई संपत्ति विवादित है, कोई वस्तु विवादित है, तो उसके सुख के लिए बेचैन मत होइए, उसको छोड़िए, जिसको लेना हो ले। आपकी किस्मत में जो होगा वो आएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बिल्कुल भाग्य के भरोसे आपको हो जाना चाहिए, लेकिन मुझे ये पता है कि जो स्वाद और विवाद के चक्कर में नहीं पड़ता है, उसको प्रकृति सब कुछ अपने आप दे देती है। तो मुकदमे की स्थिति ही न पैदा हो प्राय जीवन में, तो यही करना चाहिए। लेकिन अगर मान लीजिए कुछ ऐसा डिस्प्यूट है, पेरेंटल कोई प्रॉपर्टी है, उसका डिस्प्यूट है और उसका कोर्ट के द्वारा ही समाधान होना है, तो उसके लिए प्रतिपदा, तृतीया, पंचमी, सप्तमी, नवमी, एकादशी और त्रयोदशी या पूर्णिमा, ये तिथियां ठीक हैं। अमावस्या, अष्टमी, चतुर्दशी, चतुर्थी और रिक्ता तिथियां मुकदमा दायर करने के लिए ठीक नहीं है। अब इसमें भी दो प्रकार के योग होते हैं। एक होता है याई जय योग, मतलब अगर आप मुकदमा कर रहे हैं याई जय योग में, तो मुकदमे में जो है आपकी जीत होगी। और अगर आपके ऊपर कोई मुकदमा कर रहा है याई जय योग में, तो आपकी मुकदमे में हार होगी। लेकिन अगर आप उसको काउंटर करने के लिए याई जय योग में जवाब लगा रहे हैं, तो फिर आपकी विजय होगी। सोमवार, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार का दिन अच्छा है। स्वाति, भरणी, अश्लेषा, धनिष्ठा, रेवती, हस्त, पुनर्वसु, अनुराधा, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र शुभ माने गए हैं। लेकिन भगवान से और जगत जननी जगदम्बा से यही प्रार्थना है कि हे माँ, कम से कम मेरे दर्शकों के यहाँ मुकदमे जैसी स्थिति कभी मत पैदा करना, क्योंकि जो छोटा सा समय आयु मिली है वो भगवान का भजन करने में व्यतीत हो, परिवार का भरण पोषण करने में व्यतीत हो, धर्म करने में व्यतीत हो। ये कोर्ट और कचहरी के चक्कर ना लगे। चाहे थोड़ा सा सुख संपदा कम ही मिले, लेकिन ये कोर्ट कचहरी के चक्कर से बचाना विंध्यवासिनी। क्योंकि कचहरी, कच माने होता है बाल और हरी माने होता है हरण करने वाला, मतलब जहां जाने के बाद सर के सारे बाल झड़ जाएं, वो जगह है कचहरी। सच को झूठ, झूठ को सच, सच को झूठ, झूठ को सच बनाना, ये सब वही होता है। तो इसलिए सब लोगों को भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि हे भगवान, चाहे जितने सीमित संसाधनों में रखिए, लेकिन स्वाद और विवाद दोनों से बचा करके रखिए। शुक्रवार, शनिवार ये नया कारोबार शुरू करने के लिए अच्छे हैं, लेकिन मंगलवार को अगर काम न शुरू किया जाए तो ज्यादा अच्छा है। रिक्ता और 6 तिथियों को छोड़कर अन्य सभी तिथियां अच्छी हैं। उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, उत्तरा भाद्रपद, चित्रा, हस्त एवं पुष्य नक्षत्र नए कार्य की शुरुआत के लिए प्रशस्त माने गए हैं। जय मां विंध्यवासिनी। से अगर कोई तिथि तय की जाएगी तो निश्चित रूप से वो पंचांग के आधार पर तय की जाएगी। अगर कोई तिथि पहले से तय है तो पंचांग के आधार पर की जाएगी जी। अगर किसी विद्वान व्यक्ति ने तय किया है तो उसमें त्रुटि होने की संभावना नहीं रहती है। लेकिन कभी कभी हमने स्वयं देखा है कि विवाह में मृत्युबाण है और विवाह का मुहूर्त बता दिया गया है। अब उसमें मुहूर्त बताने वाले ने ध्यान नहीं दिया कि मृत्युबाण है। किसी को नींव डालने के लिए कह दिया गया और उसमें शल्यबाण है। अब ये मुहूर्त देखने वाले ने विचार नहीं किया कि शल्यबाण है। शल्यबाण होगा तो उस घर को बनाने वाला मरेगा। किसी ने यात्रा के लिए मुहूर्त निकलवाया और उसमें चौरबाण है। चौरबाण है तो निश्चित रूप से यात्रा करने वाले के साथ रास्ते में अपघात होगा। किसी ने घर बनाया और घर का मतलब लिंटर डालना चाहा, उसमें अग्निबाण है। अग्निबाण है तो इसका मतलब कि घर में आग लगने की संभावना बार बार होगी। तो पंडित जी, तिथियों के साथ ये बाण भी देखना जरूरी है। बाण तिथियों के हिसाब से नहीं होते हैं बेटा जी। बाण जो है सूर्य के नक्षत्रों के हिसाब से होते हैं। रस गुण शशि नागाभ्या धय संक्रांति याता सका मिथिर तष्टा कैयदा पंचशेषा रुग नील नप चोरा कैकई बाणई सशल्य। तो कहने का मतलब सूर्य का जो अंश है वो अंश देख करके
बाणों का निर्णय होता है कि किस दिन कौन सा बाण है, और जो बाण होता है, जैसे विवाह में मृत्यु बाण वर्जित है, जी। यात्रा में चौर बाण वर्जित है, गृह प्रवेश में अग्निबाण वर्जित है, राजा युद्ध के लिए जाए तो शल्यबाण वर्जित है, दवाई करना हो तो रोग बाण वर्जित है। तो इस तरह से बाण का भी विचार करना चाहिए, जिसका विचार 99% ज्योतिषी नहीं करते हैं जी। अब इस समय तो एक ट्रेंड हो गया है फेमस ज्योतिष में कि किसी की कुंडली देखिए, पहली लाइन आपको ज्योतिष आता हो या ना आता हो, पहले बोलिए काल सर्पयोग है, और दूसरी बात में बोलिए अरे आपके ऊपर तो बहुत किए कराए का दोष है, और तीसरी बात बोल दीजिए कि आपके यहाँ तो पितर दोष बहुत है। तो बस इतने से तो आपका मामला सेट हो गया, आप ज्योतिषी हो गए। अब उनको रुद्राक्ष पहना दीजिए, चाहे घंटी माला पहना दीजिए, चाहे जो कर दीजिए, अब उन्हें बाद में पता चलेगा जब 4-6 महीने बाद कुछ होने जाने वाला नहीं है। आपसे कह देंगे खाड़ ले जाओ जमीन के अंदर गाड़ दो, बांसुरी ले जाओ जमीन के अंदर गाड़ दो, हाँ जौ ले जाओ नदी में फेंक दो, मतलब कोई लॉजिक नहीं है इन उपायों का जी। कोई शास्त्र सनातन धर्म के जितने उपाय हैं सबका लॉजिक है। महामृत्युंजय करवा लो तो 11 ब्राह्मणों को भोजन मिलेगा, दक्षिणा पाएंगे तो ले जाएंगे, अपने बच्चों की फीस पढ़ाई का पैसा देंगे, अपने घर में रोटी चलाएंगे, तो उनका जो पुण्य है, चाहे मंत्र कम काम करे, उनके जो उदर की शांति होती है, जो पुण्य मिल रहा है उसका पुण्य मिलेगा ना। पेड़ लगाया फल नहीं दिया तो छाया तो मिल रहा है ना। जी जी। देवताओं को हविष्य दे रहे हो तो उससे वायुमंडल शुद्ध हो रहा है ना, देवता उससे पोषित हो रहे हैं ना। लेकिन खाड़ चाक ले जाकर जमुना जी में प्रवाहित कर दो, चक्की ले जाकर के जमुना जी में प्रवाहित, क्या लॉजिक है भाई? जमुना जी में चक्की जाएगी तो क्या मतलब है? यहाँ तक समझ में आता है कि मछलियों को आटे की गोलियां खिला दो, उससे जीव पोषण होगा, लेकिन आटे की चक्की ले जाकर के समुद्र में डाल दो, ले जाकर के नदी में डाल दो, इसका क्या लॉजिक है? तो ये सब सनातन धर्म को विकृत करने के लिए एक लाल किताब है, वो सनातन धर्म को विकृत करने के लिए वो एक किताब है। घर में दिया मत जलाना, घर में पूजा स्थान मत बनाना, घर में पूजा स्थान बनाओगे तो आपका, और लोग मान जाते हैं, घर से मंदिर ही गायब कर देते हैं। अरे जिस देश में जोरावर और फतेह बहादुर पैदा हुए, दीवारों में चुन दिए गए लेकिन धर्म नहीं बदले, उसी देश के तुम हो, थोड़े से दुखों से इतने परेशान हो कि अपने घर से मंदिर हटा रहे हो, अपने घर में दिया जलाना बंद कर रहे हो, अपने घर में घंटी रखना बंद कर रहे हो, अपने घर में शंख रखना बंद कर रहे हो। कितने स्वार्थी हो यार। हमारे पूर्वजों ने कितना अत्याचार सहा, लेकिन मुगल नहीं बने लोग। आज भी हिंदू आपको दिखाई दे रहे हैं। मुगल जाते थे, कुओं में मांस डाल देते थे, मंदिरों को अपवित्र कर देते थे। हम अपनी बेटियों की 6 साल 8 साल में शादी करने लगे ताकि इन मुगलों की दृष्टि न पड़े, ये इसके हवस के शिकार न बनावे। हमारे यहाँ बाल प्रथा थोड़ी था विवाह का। सनातन धर्म में कहीं घूंघट काटने की प्रथा नहीं है जी, पर्दा प्रथा नहीं है। ये पर्दा प्रथा मुगलों के आने के बाद हुई, क्योंकि ये अगर हमारी किसी बहन बेटी को अच्छी देखते थे तो उसको जबरदस्ती उठाते थे, तो इसलिए हमारे यहाँ पर्दा प्रथा हुई। पर्दा प्रथा हमारे यहाँ थी ही नहीं। आप सीता जी को देख लीजिए, राधा जी को देख लीजिए, पार्वती जी को देख लीजिए, किसी ने घूंघट किया हो तो आप बताइए। चाहे चित्र में ही देख लीजिए, किसी को घूंघट नहीं है। आज हमारी महिलाएं क्यों करती हैं घूंघट? उसी परंपरा का एक प्रतीक है। जय मां विंध्यवासिनी।